नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल तारा वाइट ट्यूल पर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं अपनी छोटी सी लाइफ के छोटी सी ज़िंदगी कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी से सीखे हैं। तो ये हम सभी के साथ होता है कि जब हम बचपने में होते हैं, जब हम अपने माता पिता के घर पे होते हैं, स्पेशली महिलाएं, तो हम बहुत ज़्यादा नादानी करते हैं। काम से हमेशा आलस दिखाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा कर लो, तो साफ कहते हैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो यही हाल कुछ मेरा भी था जब मैं अपनी मम्मी घर शादी से पहले रहा करती थी। तो उस समय बचपना ही होता है। तो कभी मम्मी कहती थी कि बेटा गेहूँ साफ़ करवा लो, आटा पिसवाना है। तो फटाक से एकदम मना करते थे कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन देखिए, आज वही मैं हूँ, वही गेहूँ है, लेकिन जो वक्त है वो बदल गया है। जो वक्त पहले था वो बचपने में था, लेकिन आज जिम्मेदारियों से घिरा हुआ समय है। तो जैसे ही जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाती हैं, इंसान इतना ज़्यादा परिपक्व होता चला जाता है। जो महिलाएं हैं इतनी परिपक्व हो जाती हैं कि अपने काम को खुद ही करना पसंद करती हैं और सारे काम सीख भी जाती हैं। तो मैंने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना सीख लिया है। पहले लड़कियां हमेशा अपनी मम्मी के भरोसे रहती हैं कि हमारी मम्मी कर लेंगी, लेकिन जब शादी हो जाती है उस समय पता होता है कि सारी जिम्मेदारियां हमें ही निभानी हैं। तो धीरे धीरे सारे काम करने आ जाते हैं। जैसे कि मुझे पहले गेहूँ धोना नहीं आता था, गेहूँ साफ़ करने नहीं आते थे, फटकना तो बिल्कुल भी नहीं आता था। से इतना होता था कि कभी कभी ड्राम के अंदर से मम्मी को निकाल कर जोड़ देते थे और बाहर डलवा देते थे, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा होता था। बड़ी फैमिली थी तो गेहूँ भी ज़्यादा साफ़ होते थे, लगभग 50 किलो करीब। तो उस समय बड़ा ही आलस आता था मिट्टी का काम करने में, गेहूँ का काम करने में। जो आटा पिसवाने के लिए गेहूँ साफ़ होते हैं, साग बनाना, भुर्जी बनाना, ये सब चीज़ें ना बहुत अजीब सी लगती थी, जैसे पता नहीं कितना बड़ा बोझ है। लेकिन आज जिम्मेदारियों ने सारे काम करने सिखा दिए हैं। आज देखिए, मैं आपके सामने गेहूँ फटक रही हूँ। तो कल बादल हो रहे थे, इसलिए मैंने गेहूं को धोया नहीं था। तो मैंने ड्राम के अंदर से निकाल के सीधे ही इनको सुखाने डाल दिया। गेहूं में थोड़ी धूप लग गई है, जो नमी थी वो निकल गई। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से फटक लिया है। तो अब मैं गेहूं को फटक रही हूँ और इनको पिसवाने के लिए भेज दूँगी। तो सूखने से क्या होता है कि जब गेहूँ सूख जाते हैं तो आटा बहुत बारीक आता है। अगर नरमीले रहते हैं तो आटा अच्छा नहीं आता, आटा मोटा आता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी ज़िम्मेदारियों को सीख लिया है। हालांकि कुछ महिलाएं ये करती हैं कि जो काम नहीं आते हैं तो आस पड़ोस से किसी को बुला लेती हैं, लेकिन बस मैंने यही नहीं किया था कि मैं किसी और का सहारा लेती। बस यही कारण है कि मैं खुद अपने काम करती चली गई और अपने सारे काम सीखती चली गई। अगर मैं भी दूसरों का सहारा लेती, आस पड़ोस में से किसी चाची ताई को बुला लेती कि मेरा ये काम कर जाओ, मेरी मिट्टी लगा जाओ चूल्हे पर, या फिर मेरे गेहूं फटक जाओ, या फिर मेरी साग भुर्जी उसे दांती से काट जाओ, तो शायद आज जो जिम्मेदारियां मैं निभाना सीखी हूँ, जो अपने कामों में परिपक्वता आई है, वो नहीं आती। क्योंकि दूसरों का सहारा बीच में आ जाता। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमारे करने से ना हो। हम ठान लें तो सारे काम हो जाते हैं। तो जब से मैंने अपने आप को समझाया है कि हाँ, सारे काम मुझे ही करने हैं, तो अब मैं चूल्हे पर मिट्टी लगा लेती हूँ, बरोसी बना लेती हूँ और गेहूँ को साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से छाछ से। साथ ही मेथी पालक की भुर्जी, साग जब भी बनाना होता है खुद ही काटती हूँ। तो अभी मुझे साग भी बनाना है, इसीलिए मैं आपसे ये बात बता रही हूँ कि मैंने खुद ही साग को भी काटना सीखा है दरांती से। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हाथ से साग भुर्जी काटना नहीं आता है, दूसरों का सहारा लेना पड़ता है या फिर महंगी मशीन मंगानी पड़ती है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम ऐसा नहीं है जिसे ना करने का सीखा हो। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो भी काम है पहले मैं उस पर करने की कोशिश करूँ। अगर मुझसे नहीं होता है तब मैं दूसरों का सहारा लूँगी, लेकिन पहले मैं खुद कोशिश करूँगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भी हम कोशिश करेंगे तो मैं समझती हूँ कि हम असफल नहीं रहेंगे। क्योंकि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है।
गेहूँ साफ़ हो चुके हैं और मैंने कट्टे में भर दिया है। अब जो नीचे डस्ट गिर गई थी गेहूँ की, जो भी कूड़ा निकला था, मैं उसको साफ़ कर दूँगी और जो भी इसमें छोटे-छोटे गेहूँ रह जाते हैं वो मैं गाय के दाने में डाल दूँगी, ताकि हमारी गायें इसको खा लें, क्योंकि इसमें अभी गेहूँ रह जाते हैं काफ़ी, जो बेकार गेहूँ होते हैं वो रह जाते हैं। तो मैंने हमारे गौ माता लक्ष्मी को पहले ही बाहर बांध दिया था निकाल कर। अब मैं उसको चारा डाल रही हूँ, तो लक्ष्मी चारा खाती रहेगी। और अभी मुझे साग बनाना है, तो साग बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए मैं पहले लक्ष्मी को चारा डाल दूँगी। आपने देखा, अभी मैंने गेहूं को साफ किया था, मैंने छाछ से फटका था। और अब मैं अरबी के पत्तों का साग बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत स्वाद लगता है, बिल्कुल गांव स्टाइल में, जैसे हम गांव में बनाया करते हैं वैसे ही आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी फ़िलहाल अरबी का सीज़न चल रहा है, तो अभी हमारे गांव में अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाए जाते हैं। अरबी के पत्ते और अरबी की सब्ज़ी में घुइयाँ गाँठें बनाई जाती हैं, यानी कि जो अरबी के पत्ते हैं उसकी गाँठें वाली सब्ज़ी बनाई जाती है अरबी के साथ। तो मैंने गाँठें तो कई बार बना ली हैं, पकौड़े भी बना लिए हैं, लेकिन मैंने साग नहीं बनाया है। तो आज मैं अरबी के ताज़ा कोमल-कोमल पत्तों का साग बना रही हूँ। और ये साग खाने में बहुत स्वाद लगता है, अगर अच्छे से बनाया जाए तो बहुत टेस्टी लगता है। हमारे गाँव में सीज़न में 4-5 बार साग बना लिया जाता है, क्योंकि बाद में पूरा साल निकल जाता है, फिर कहाँ ऐसी चीज़ें खाने को मिलती हैं। और आपको पता ही है कि गाँव में अपने खेतों में भी लगा लेते हैं लोग सब्जियाँ, थोड़ी-थोड़ी सब्जियों को अपने खेतों में लगाना पसंद करते हैं। तो ये भी अरबी के पत्ते हमारे खेत के ही हैं, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ताज़ा पत्ते। तो अभी मैं इन पत्तों को साफ़ कर रही हूँ। जो इनकी डंडियाँ होती हैं उसको छील लेते हैं, जो ऊपर का छिक्कर होता है उसको उतार देते हैं, लेयर को। और जो कोमल पत्ते हैं उनको ही हमें साग बनाने के लिए लेना है। जो हार्ड हो जाते हैं पुराने टाइट पत्ते, उनको हम अलग निकाल देंगे। और जिनकी डंडियाँ ज़्यादा बड़ी हैं उनको भी हम तोड़ देंगे, छोटा कर देंगे। आप चाहें तो डंडियों को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, खाली पत्तों का भी साग बना सकते हैं। तो हमने अरबी के पत्तों को अच्छे से धो लिया है। अब मैं दरांती को तेज कर रही हूँ ताकि साग अच्छे से कट सके। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पहले मुझे साग काटना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में मेथी पालक की भुर्जी, पालक का साग, चने का साग, सरसों का साग, ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे पति को भी भुर्जी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये साग काटना सीखा। धीरे धीरे हाथों को चलाना, किस तरीके से काटा जाता है, मम्मी को तो देखा करते ही थे, लेकिन खुद से कभी नहीं काटा था। लेकिन जब मैंने काटना सीखा तो ये तो बहुत आसान लगा मुझे। तो लगभग 10 साल हो गए हैं, मैं अपने हाथ से ही जब भी साग भुर्जी बनाना होता है तो खुद ही काटती हूँ। और हमारे गांव में तो आपको पता ही है बहुत सारा बनाया जाता है, लगभग 1 से 1.5 किलो साग की भुर्जी बनाई जाती है। और 1 किलो पत्तों का लगभग साग बनाया जाता है, क्योंकि गांव में थोड़ी चीज़ नहीं बनाते हैं, भरपूर मात्रा में चीज़ बनाई जाती है। तो
जब भी मैं अपने आंगन में बैठकर कुछ बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी है। छोटा सा हमारा गार्डन है जिसमें बैठकर बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर मैंने चूल्हा रखा है और मैं अपने आंगन में ही जब भी कुछ बनाना होता है तो यहीं पर बैठकर बनाती हूँ। चूल्हे पर बहुत अच्छा लगता है, साथ ही चूल्हे का जो खाना होता है बहुत स्वाद लगता है। तो साग भुर्जी मैं जब भी बनाती हूँ चूल्हे पर ही बनाती हूँ, क्योंकि इससे गैस की बचत होती है और चूल्हे पर बना जो साग और भुर्जी होती है इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैंने साग को एक भगोनी में डाल दिया है और 1 लीटर इसमें हमें पानी डालना है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी इसमें सामान डालना है वो पहले ही स्टार्टिंग में डालना है। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम चावल भी डाले हैं, कच्चे चावल धोकर। और यहाँ पर हमें हरी मिर्च की मात्रा ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है साग में। तो मैंने यहाँ पर 8-10 हरी मिर्च डाली हैं और 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली है। अगर आप चटपटा पसंद करते हैं थोड़ी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और हींग जरूर डालनी है। उसके बाद इसको तब तक पकने देना जब तक अच्छे से बन ना जाए, हमें बिल्कुल भी बीच में उघाड़ना नहीं है। नमक भी डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा तेल डाल देना है। अब मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि अच्छे से पक ना जाए और ठंडा ना हो जाए। तो मैंने बनाते हुए बिल्कुल भी इसका ढक्कन नहीं खोला है। अब मैं साग को उतार कर नीचे रख दूंगी और ठंडा होने दूंगी। तो साग जब ठंडा हुआ तो उसके बाद ही मैंने देखिए घोटना स्टार्ट किया है। मतलब गर्म तो है लेकिन जो ज़्यादा भाप थी इसकी वो ख़त्म हो गई थी, अंदर हल्की हल्की भाप रह गई अंदर की। तो अब मैं इसको घोट रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से घोटना है ताकि इसमें मोटा दाना ना रह जाए साग का और चावल का। और इसके बीच में थोड़ा सा मैं आटा भी डालूंगी। आटे से क्या होता है कि जो अलग अलग पानी होता है वो नहीं होता है। आटे की वजह से साग बहुत ही अच्छा एकदम स्मूथ बन जाता है। साग की जो कंसिस्टेंसी है बहुत बढ़िया हो जाती है और इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। तड़का लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लहसुन की कलियों को कूट लिया है और प्याज, हरी मिर्च, टमाटर को मैंने पहले ही काट के रख लिया था। तो अब मैं तड़का लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी जो कि लोहे की कढ़ाई है, इसमें तेल डाल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म करना है, इसमें कच्चेपन की महक नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। अब इसमें तड़का लगाने के लिए हमें साबुत लाल मिर्च, जीरा और हींग लेनी है। उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन को ऐड करेंगे जो अभी हमने दरदरा किया है। और इसके बाद हम इसके अंदर कटा हुआ प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च और प्याज को थोड़ा सा हम ब्राउन होने देंगे। उसके बाद में इसके अंदर हमें टमाटर को ऐड करना है। टमाटर भी बहुत अच्छा लगता है साग के अंदर, लेकिन जो नहीं खाते हैं वो स्किप कर दें। इसमें हमें थोड़ा सा डालना है गरम मसाला, उसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। साथ ही थोड़ा सा हमें हल्दी, नमक, मिर्च जो भी हमें कम लग रहा है वो ऐड कर सकते हैं। तो तड़का तैयार हो गया है और मेरे पति गेहूं पिसवाने के लिए रखने गए हैं चक्की पर। तो अब मैंने साग को मसाले के अंदर डाल दिया है, तड़के में ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको थोड़ा सा हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तक हमें इसको चूल्हे पर तड़का लगाने के बाद पकाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने साग बहुत ही स्वाद बनाकर तैयार कर दिया है। तो पहले कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ी, अपने परिवार के लिए कुछ करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी फैमिली की खुशी के लिए मैं सब कुछ कर देती हूँ। तो आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।